एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे बेल पा सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। हमने अपने आसपास देखा है कि कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और उसके बाद उसके परिवार वाले और उसके परिचित कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं बेल के लिए। तो आज हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे बेल ले सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं। ऑफेंसेस दो टाइप के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में बेल एक्यूज का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि जमानती ऑफेंस जो होते हैं, बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं, उसमें बेल एक्यूज को बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि ये उनका अधिकार होता है। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो थोड़े कम सीरियस नेचर के होते हैं और उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल तक की मिल सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल एक्यूज का अधिकार नहीं होता, उनको आसानी से बेल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी बेल एक नियम है और जेल एक अपवाद है। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस किस्म के होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है उन्हें, और इसमें 3 साल से ऊपर की सजा मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद वो बेल कैसे ले सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आज हम उसका इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बेल ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार होता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने फॉर्म 45 जो कि शेड्यूल 2 में दिया गया है वो फाइल करना होता है और उसे कोर्ट से बड़ी आसानी से पहली तारीख पे या दूसरी तारीख पर उनको कोर्ट से बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है बेलेबल ऑफेंस में, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका अधिकार होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे कोर्ट में फॉर्म 45 देना होता है। इसके अलावा एक बेल एप्लीकेशन भी देनी होती है जिसमें उसे अपने ग्राउंड्स बताने होते हैं, क्योंकि हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, इसलिए उन्हें बेल एप्लीकेशन साथ में लगानी होती है जिसमें वो अपनी बेल के ग्राउंड्स देते हैं, जैसे कि जिस ऑफेंस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो उस जुर्म में शामिल नहीं थे, उस घटना के वक्त वो घटना स्थल पर नहीं थे, या उन्हें सिर्फ शक के ऊपर, संदेह के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उन्हें अपना पास्ट रिकॉर्ड बताना होता है कि वो इससे पहले किसी ऑफेंस में शामिल नहीं थे। इसके अलावा बताना होता है कि उनका सोसाइटी में कितना नाम है, उनकी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, उनकी फैमिली में कौन कौन है और कौन कौन उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। इसके अलावा अगर उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो बतानी होती है। इसके अलावा वो जो जो ग्राउंड्स अपने फेवर में दे सकते हैं उन्हें वो सारी चीज़ें अपनी बेल एप्लीकेशन में देनी पड़ती हैं। बेल के जो नियम दिए गए हैं वो सीआरपीसी में दिए गए हैं। सेक्शन 436 से लेकर सेक्शन 450 तक के अंदर सीआरपीसी के अंदर सारे बेल के नियम दिए गए हैं। बेल कितने टाइप की होती है? बेल होती है 3 टाइप की, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल एक नॉर्मल बेल होती है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने पर मिलती है। जब तक कि उस व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता या उसकी बेल कैंसिल नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति रेगुलर बेल पर रह सकता है। इसके अलावा एक और बेल होती है इंटरिम बेल, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, कुछ ही टाइम के लिए दी जाती है। ये कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक के लिए हो सकती है। उसके बाद उस टेम्परेरी इंटरिम बेल को या तो रेगुलर बेल में कन्वर्ट कर देती है कोर्ट, या फिर उस इंटरिम बेल को कैंसिल कर देती है और व्यक्ति को कस्टडी में ले लेती है। इसके अलावा होती है एंटीसिपेटरी बेल, जिसके नियम सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो व्यक्ति गिरफ्तार होने से पहले ही एडवांस में बेल ले लेता है, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। अगर उसके बाद उस व्यक्ति को उस ऑफेंस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल नहीं हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन हो गई है, यानी कि किसी व्यक्ति का जुर्म सिद्ध हो गया है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति उच्चतम अदालत में अपना अपील फाइल करता है। जब वो अपील फाइल कर देता है तो उसके बाद वो सेक्शन 439 के अंदर सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अपनी बेल फाइल कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।